सोवरे तुम भाई जैसे कुंभकर्ण सोवरे तुम भाई जैसे कुंभकर्ण सोवरे तुम भाई जैसे मन पापी बना भैया तू सरला तू मन हरैया तुम्हारे भेजे कैसन भैया जैसन गर्मी मयाली भैया तू मन पापी बना भैया तू सरला तुम्हारे तेज ऐसन भैया जैसन गर्मी मयाली भैया गुस्सा तुमन ऐसन करता गुस्सा जैसन यम भैया सोवारे तुम भाई जैसे सब जन बर भैया हिति के नाश करैया पाप गुड़े तू मन धनी जैसे धनी मकुबेर भैया जे कर बढ़ती सब जन बर भैया हित के नाश करैया जैसे आकाश महोदय भैया एक कण के तू तारा सोवारे तुम भाई जैसे कुंभकर्ण की गाय बढ़ती है भैया दूसरे के नाश करैया ओ कर उदय हुए भैया हो जाते विनाशेगा तैसे तुम बढ़ती है भैया दूसरे के नाश करैया हाथ जोड़ के मोरे विनती भैया तू मन दिन रात सोवारे तुम भाई जैसे कुंभकर्ण की गाय सोवारे तुम भाई
जैसे कुंभकर्ण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि हे भाई तू मन सोआ। कौन मला गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे कि हे भाई तू मन सोआ। कौन मला सोए कहा थे जेड़ा दुष्ट है, जेड़ा पापी है, ऐसा पापी मल्ला सोए बार कहा थे। तो कैसन सोआ जैसन कुंभकर्ण है सोथे। कुंभकर्ण 6 महीना सोथे। कुंभकर्ण है यदि 12 महीना कौन जागती 12 महीना सोती तो धरती में पठन जीव जीवित नहीं रहती। सब लोग पकड़ पकड़ के खा देती। अतका वो खवैया नहीं सपरचट कर देती। 6 महीना में एक दिन यदि वो जाग जाए कुंभकर्ण तो पूरा दुनिया में हाहाकार मच जाए कि कुंभकर्ण जागे, कुंभकर्ण जागे, चला चला भागा भागा लुकावा लुकावा हो जाए। न जाने वो कब कोल्ला खा दी भाई, कोल्ला खा दी ऐसे एक ही तितिर बितिर हो जाए। और यदि वही कुंभकर्ण कौन रोज जागतीस रोज सोतीस तो बताओ दुनिया कोनो आदमी बच पाती, कोई जीव नहीं बच पाती। एकरे से जब कुंभकर्ण वरदान मांगत रहा तो मन में सोचे रहा इंद्रासन, इंद्रासन ला मैं प्राप्त करी हूँ। इसीलिए सब देवता मन माता सरस्वती की विनती करके कहीं के दायित्व का जीव में बढ़ जा। वो यदि जाग ही दे दुनिया नहीं बचा तो इंद्रासन के जगह वो इंद्रासन मांगे थे। माता सरस्वती जी भी हम बैठ के इंद्रासन के जगह निंद्रासन कर दी। एक सेती वो सोए लगी। ब्रह्मा देव कहिस के जाते निद्रा का आसन मरेवे तो रावण कहिस महाराज दिन रात सोते रही तो जीवन जिए से का मतलब है। कम से कम एक आध दिन तो ना जागे बर अवसर दे। तब ब्रह्मा कहिस के जा भाई तय कहा था। तब 6 महीना ये सोई और एक दिन जागी फिर 6 महीने पर सो जाएगी। एक ही दिन में धरती चौपट कर देते कुंभकर्ण। वैसने ये दुष्ट मन होते। ये दुष्ट मन पूरा दुनिया ला जलाने वाला है, दुनिया के नाश करने वाला है, दुनिया के अहित करे जाया। से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराजा इमला सोए भर के तुम कुंभकर्ण की भांति सोते रहा। इमल ऐसन गुस्सा करते जैसन आगी में गर्मी रहती उसके पनिखरो गुस्सा रहते। और जैसन गुस्सा में इतना धनवान है, इतना धनवान है जैसा गुस्सा में यमराज है। यमराज जब गुस्सा होकर के देखते बड़े बड़े पापी जीव ना तुम तुरंत थर थर कांपे लगते। इतना क्रोधित और लाल लाल आंखें छटका करके देखते अरे पापी ते भगवान को सुगर मनुष्य शरीर दे रही साहब तेला छोड़ के ते भजन कीर्तन नहीं करे, पाप करे, अनाचार करे। ऐसे कि जब आंखें लग लाल लाल फैला के देखते उत्तर में जीव हाथ जोड़ के विनती करते हे महाराज मोला माफ कर दे, मोला माफ कर दे की। लेकिन ओकर गुस्सा इतना भयंकर रहे कि वो गुस्सा के कारण माफ नहीं करे और तुरंत उठा के घरे जाओ हाथ जोड़ा विनती करत कोई एकल क्षमा नहीं है, एला सीधा नरक में डाल दे। वैसने पापी मन होते कहूं गुस्सा गए ना तो त्योहार में कतको हाथ जोड़ विनती कर, प्रार्थना कर, ओकर चरण के धूली लेता है धो धो पिए जा। लेकिन एक कभी नहीं छोड़ा है अरे ते पाप करे है तय मोर अपराधी है, तोला मारी हत चिकाती हत, तोला मारे बिना प्रताड़ित करे बिना छोड़ा नहीं। इकार मन में इतना अवगुण भरे नहीं थे, इतना अवगुण भर रहे थे पापी मन में जेला अवगुण कहे जाए। सकल प्रकार के अवगुण काम क्रोध लोभ मद अहंकार ईर्षा तृष्णा द्वेष जतका अवगुण है ये सब इकर में कुट कुट के भर रही थी। कैसे भर रही थे जैसे कुबेर के पास धन भरे है। कुबेर सबसे बड़े धन का में जब तक संपत्ति है ना तब तक संपत्ति कोई दुनिया भई नहीं। देवराज इंद्र के कोषाध्यक्ष है तो कुबेर में जब तक संपत्ति है तेखरो ज्यादा इकर में अवगुण रूपी संपत्ति भरी पापी मंदिर। और जैसे कि आकाश में एक तारा होते वो तारा की उदय हुए पूरा धरती के नाश हो जाते जेला उल्का पिंड कहते। उल्का पिंड गिरे धरती के विनाश हो जाता। वो इसलिए इखर उदय है, इखर प्रगति है। दुष्ट मन के भार है ना उल्का पिंड के तरह है। मन को इखर कोनो कोनो में को भार हो गया ना तो आसपास के पूरा जतका आदमी रही सबला सब परचट करे अपन संग में लेके बिगाड़ देते। अपन बिगड़ते बिगड़ते सब लोग बिगड़ देते। देखने से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा थे कि हे भाई हे दुष्ट हो मैं दोनों हाथ जोड़ करके तुम्हारा प्रार्थना करा था, तू मन सोते रहा सोवत रहा दिन रात सोवत
अर्थात तुम्हारा सोई में ही भलाई है, ऐसे की होकर वंदना करा थे। और आगे फिर मला शेष नाग के भांति मान के वंदना करा थे। शेष नाग कस मन के भैया हाथ जोड़ के करो गना, शेष नाग कस मन के भैया हाथ जोड़ के करो गना, शेष नाग कस मन के भैया हाथ जोड़ के करो गना। गाते हरि के गुण लग भैया, गावत गावत करुणे लगे राम राम भैया। शेष नाग कस मन के भैया हाथ जोड़ के करो प्रणाम। भैया हरि नैया दूसर चाली आतेगा, दूसर चाली गायबर भैया जार मुखा कर किने। शेष नाग कस मन के भैया हाथ जोड़ के करो प्रणाम। वर्णन करते एक लादू पर आगे कई थे पर के दूसरा गए पर भैया 1000 मुँह आबाद जिन मेरे सुनी के दूसरा ऐसन खुशी बोला होते। शेष नाग कस मन के भैया हाथ जोड़ के करो प्रणाम। जन्म धरी दुनिया के संपत्ति वो आबाद, जैसन जन्म धरी दुनिया के संपत्ति वो आबाद, ऐसन 1000 मुख वाले पापिल मैं बंधन कर मोर काज लाजन बिगड़ दे। दोनों हाथ जोड़ बंधन कर मोर काज लाजन बिगड़ दे, दोनों हाथ जोड़ बंधन कर। शेष नाग कस मन के भैया हाथ जोड़ के बंधन कर, शेष नाग कस मन के भैया हाथ जोड़ के करो प्रणाम। शेष नाग कस मन के भैया हाथ जोड़ के करो प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साक्षात शेष अवतार शेष नाग भगवान की तरह मान करके दोनों हाथ जोड़ करके वंदना कराते। शेष नाग के 1000 मुख है और भगवान शेषनाग जी महाराज 1000 मुख के द्वारा भगवान की कथा कहते। भगवान के कथा 1000 मुख में वह वर्णन करते और इतना वर्णन करते कि वर्णन करत 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 ओकर मुंह नहीं पिरावे। 1000 मुंह कहाँ पिराई, वो सदा ओकर वर्णन करत रहते। वैसने ही एक दुष्ट मन होते, इकरो 1000 मुंह होते और इन 1000 मुहुआ भगवान की कथा नहीं कहाए। इमत केवल और केवल दूसर की निंदा करते और दूसर के चर्चा करते और दूसर के चर्चा लाई मन 1000 मुँह ला प्राप्त करके दूसर के चारी करते। अर्थात एक मुँह होकर बर कम हो जाते, 10,000 मुँह बना करके चारी करते। और सही बात है, एक दिन को लिख करो पागना तो बात गांव भर में एक क्षण में फैल जाते। ते बात लोग को फैलाते का दुष्ट मन फैलाते। एक कने को दुष्ट को पाग खोद ही लेना
डालो एक कनेक मगाओ भर दुनिया में फैला दे तो बात लहरे फैलाने देसे करी देखाने देसे करी वो कब चारी लितना गुठिया ही जकरे में पाई जकरे में पाई तकरे में जिन बात नहीं हो रहा तेनो घुमा घुमा के इतना गुठिया थे तो एक मुंह के कहा 10,000 मुंह हो जाते। तो शेष नाग के 10,000 मुंह है भगवान के गुण गायबर भगवान की कथा गायबर उसने ये दुष्ट मन के 10,000 मुंह है दूसर के चारी करेबर दूसर के निंदा करेबर दूसर के दोष वर्णन करेबर। तो मैं आयला शेष नाग के भांति मान करके दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करा था और ईमान दूसर के चारी बातें दूसर के दोष ला देखते इतना खुशी होते जैसे जन्म के दरिद्री हो जेकर मेरा जन्म के गरीबी होगा है जेकर में बिहनिया खाएबर है तो संझा खाएबर नहीं है संझा खाएबर नहीं है तो बिहनिया खाएबर नहीं है ऐसा गरीबी जेन भोगा खावा है तेन आदमी ले को धन संपत्ति मिल जाए तो कब तक खुशी हुई हो बताते हैं। हाँ उसके या खुशी है दुष्ट मला दूसरे के दोष न देखेंगे दूसरे के दोष न प्राप्त करेंगे मिलते हे हजार मुख वाले पापी दूसरे के दोष देखैया पापी दूसरे के चारी करैया पापी गुण अवगुण के धनी अगुण के धनवान सकल प्रकार के अगुण जकर हृदय में बसे रहते ऐसा दुष्ट में दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करा था दोनों हाथ जोड़ करके मैं वंदना करा ऐसे कह के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना